Hello team, good morning. So today I am making this tutorial is on structural and functioning of the liver. आज हम बात करेंगे कि लीवर जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो उसका स्ट्रक्चरली उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है मैं सेल्स की अगर जो मैं बात करूं तो ये क्या क्या काम करते हैं और उसकी फंक्शनिंग क्या क्या रहती है लीवर की। तो आज हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में अगर जो पढ़ा जाए तो बहुत वाइडली इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग है बहुत ही मल्टी फंक्शनल रहती है। इसकी हर एक फंक्शनिंग के लिए एक अलग ही पूरा सेगमेंट बन जाता है अगर जो हम इसको डिटेल में पढ़ना जाएं। तो मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करूँगा आज। तो लीवर इज़ अ सॉफ्ट रेडिश ब्राउन ट्रायंगुलर ऑर्गन है विथ 4 लोब्स होते हैं। ह्यूमन लीवर वेट्स ऑलमोस्ट बिटवीन 1.44 टू 1.66 kg। तो अगर जो मैं बाहर से बात करूं तो बाहर से 2 लोब दिखते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ़्ट लोब, लेकिन इसके टोटल 4 लोब्स होते हैं जिसमें जो है कॉर्नरी लिगामेंट होता है जिसके थ्रू ये डिवाइड होता है लॉब्स। ये देखिए राइट लोब है, ये लेफ़्ट लोब है और कॉर्नरी लिगामेंट्स के थ्रू ये जो है डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है जिससे बाइल जूसेस रिलीज होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है लीवर का। उसके बाद फंक्शन की बात करूँ, लीवर हैज़ मैनी फंक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो इसको बहुत ही बिजिएस्ट ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का, इसके बहुत काम करने पड़ते हैं, इसलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बोला जाता है। तो इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, हमारे बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो है मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, बाइल, कंट्रोल ऑफ लिपिड लेवल, स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो इन सब की कोलेस्ट्रॉल को का लेवल बाई जो है बॉडी में मेंटेन करना। बाइल जूसेस, बाइल जैसे मैंने बताया कि बाइल जूसेस रिलीज़ करता है। जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो सब कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में स्टोर होते हैं। जनरेशन ऑफ हीट मेटाबॉलिज्म, हीट की जो रेगुलेशन है ब्लड में वो कौन करता है, लीवर करता है। ब्रेक डाउन ऑफ हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन्स में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो भी हमारे फूड में या हमारे ड्रग्स में जिसमें भी कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो लीवर ही करता है। कोई भी टॉक्सिन्स है हमारे फूड या हमारे ड्रग्स में उनको डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से रिमूव आउट करता है हमारा लीवर। तो आगे बढ़ते हैं। लीवर क्या है, इट इज़ सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी एंड द हेपेटिक पोर्टल वेन। द फॉर्मर ब्रांचेस कैरीज ब्लड फ्रॉम द aorta while later bring blood containing digested products from the small intestine। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इसको मैं सिंप्लीफाई में करता हूँ। देखिए ये आ रही है हेपेटिक आर्टरी, जिसमें क्या है हमारा जो है ब्लड आ रहा है, जिसमें हमारा यू कैन से दैट कि जो हमारे इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी कॉन्स्टेंट डाइजेस्ट होके कहाँ पे आ रहे हैं, हेपेटिक आर्टरी में आ रहे हैं। ये जो रेड कलर की दिख रही है, सॉरी, ये हेपेटिक आर्टरी में। फिर ये क्या हो रहा है, पूरे बॉडी लीवर में जो है कैपिलरीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर, ब्रांचेज हैं ब्लड की। तो वाइल लेटर ब्रिंग ब्लड कंटेनिंग डाइजेस्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिएंट्स को जो भी है उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सब कहाँ आ रहे हैं, हमारे लीवर में आ रहे हैं। फिर लीवर में वो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उसमें से जो जो वेस्ट है वो निकाल लिया जाता है और बाकी चीज़ें जो हैं वो पंप कर दी जाती हैं हार्ट को। फिर हार्ट से पंप होके वो सारी कहाँ चली जाती हैं, हमारे बॉडी में चली जाती हैं। तो लीवर को क्या है, एक बैरियर है। जो भी बैरियर मतलब वहाँ से कोई भी चीज़ है वो पहले सेपरेट आउट होगी, टॉक्सिन्स अलग निकाल दिए जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अलग निकाल दिए जाएंगे। तो टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव आउट प्रोसेस के लिए चला भेज दिया जाएगा और जो बाकी जो ब्लड में जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब पंप कर दिए जाएंगे हार्ट में। हार्ट फिर उसको पंप करेगा हमारे पूरी बॉडी में। तो ऐसे पूरा ये सिस्टम चलता है।
तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो उनको कौन मैनेज करता है, हमारा लीवर मैनेज करता है। तो इसलिए लीवर अगर जो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो क्या होगा, टॉक्सिन्स हमारे पूरे बॉडी में ही सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, हार्ट में, और हार्ट से पूरे बॉडी में हमारे जो है सर्कुलेट हो जाएंगे। तो इसलिए लीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसके बाद जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हिपेटिक आर्टरी, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लो डाउन इनटू द साइनोसाइड्स थ्रू द सेंट्रल वेन। साइनोसाइड का मतलब है यहाँ पे, साइनोसाइड होते हैं कैपिलरीज को बोला जाता है, साइनोसाइड्स टुवर्ड द सेंट्रल वेन, इनको कैपिलरीज ऑल्सो नोन एज साइनोसाइड इन द लीवर। तो हिपेटोसाइट्स जो हैं दैट मीन्स लीवर सेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द ब्लड एंड पुट इट इनटू द वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को अलग कर लेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर लेंगे, जो मैंने अभी बताया। ये किसका काम है, लीवर सेल का काम है। तो लीवर सेल अगर जो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे या डैमेज हैं लीवर सेल, या उसके साथ साथ कि उनकी इम्पेयर्ड हैं हमारे लीवर सेल, तो क्या होगा, जो ये प्रोसेस हो रही है सेपरेशन ऑफ वेस्ट वो नहीं हो पाएगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इसलिए लीवर सेल की जो है मेंटेनेंस और रिपेयर की जो बात हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि वहाँ पे लीवर सेल में स्पेशलाइज्ड फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस होते हैं। ये क्या है, ये आपके स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ये लीवर सेल के, और इनको कफलर सेल बोलते हैं। इन द वॉल ऑफ साइनोसाइड, साइनोसाइड मतलब कैपिलरीज के वॉल में, दैट मीन्स ब्लड में ये बात हो रही, सॉरी सेल में ये बात हो रही है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग बैक्टीरिया एंड वोन आउट रेड ब्लड सेल एंड डिस्ट्रॉइंग देम। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो कफलर सेल होते हैं जो कि कैपिलरीज के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं या रेड ब्लड सेल में जो भी हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये उसको रिमूव करते हैं और रेड ब्लड सेल को भी वॉर्न करते हैं और उनको कहते हैं डिस्ट्रॉय देम बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो दीज कफलर सेल्स आर, यू कैन से दैट दे आर द इंटेलिजेंट सेल ऑफ द लीवर, कि ये उन बैक्टीरियाज को, उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को पहले तो पहचानते हैं, फिर अपने हमारे रेड ब्लड सेल को भी वॉर्न करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जो हमारे लीवर सेल की, जो लीवर की जो कैपिलरीज हैं उन सेल्स में ये कफलर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका काम वही है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना, यही वो कर रहा है। उसके बाद लीवर सेल में जैसे हमने जब सेल बायोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें गोल्गी भी पढ़ा था कि गोल्गी जो अपरेटस है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी की स्टोरेज करता है। जैसे हमने बताया था कि गोल्गी अपरेटस जो है, गोल्गी बॉडीज बिकम हैव अ सेक्रेटरी फंक्शन एंड दे आर इन्वॉल्व इन द एनर्जी स्टोरेज। सॉरी, बनाता तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन जो स्टोर होता है वो गोल्गी अपरेटस में होता है। जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन स्टोर कहाँ होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो है लीवर सेल में गोल्गी बॉडीज़ का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद लीवर सेल हैव ऑर्गेनेलिज नोन एज पेरोक्सिसोम्स which contain catalase that this play an important role in breakdown of ethanol which is derived from the alcohol। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं अल्कोहल का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लीवर जब भी कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल को, और उसको उसमें से जो भी हार्मफुल कॉन्स्टेंट है उसको रिमूव करता है और बाकियों को ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, पेरोक्सिसोम्स। ये भी एक स्मॉल कांस्टेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि ये काम करते हैं। तो ये जो है सेल्स, लीवर सेल के सारे जो है कांस्टेंट हैं अलग अलग, जो लीवर को की फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं। लीवर जो भी काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है
या कोई हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे सब में जो है लीवर सेल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो कफलर सेल के फॉर्म में है या पेरोक्सिसोम्स के फॉर्म में है। अलग अलग कॉन्स्टेंट जो लीवर सेल के हैं अलग अलग काम करते हैं। तभी मैंने बताया कि ये बहुत वाइड कंसेप्ट वो है, टॉपिक है, जिसमें जितना हम डीपली जाएंगे उतना हमें नई नई चीज़ें लीवर के बारे में पता लगती रहेंगी। तो अभी यहाँ पे हमारे पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लीवर सेल के बारे में पढ़ें कि लीवर सेल जो हम अपने लेसिवी टेस्ट के थ्रू रीजनरेट या रिपेयर कर रहे हैं वो क्या क्या कर रहा है। तो यही मैंने बताने की कोशिश करी है कि जो लीवर सेल है वो एक तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से कर रहा है। अल्कोहल जो है वो एक मेजर रीज़न है लीवर इम्पेयर्ड का, लीवर को डैमेज करने, लीवर सेल को डैमेज करना है, या फैटी लीवर अगर जो हो गया है तो वो उसमें लो अल्कोहल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना। तो इसलिए लीवर सेल को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास क्या है, लेसिविट एस विच कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलीमेरिन एंड लेसिथिन। ये दो कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे जो लीवर सेल हैं उनको रिपेयर करते हैं, उनको रीजनरेट करते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करते हैं ताकि वो अपनी जो फंक्शनिंग है प्रॉपरली करते रहें। तो उसकी डिजीज़ की बात करें तो हमारे पास लीवर की देयर आर वेरियस डिजीज़, जैसे हमारा जॉन्डिस है, लीवर जिसको पीलिया बोलते हैं हिंदी में। तो वो भी क्यों हो रहा है कि लीवर के सेल जो है प्रॉपरली जो है हम जो है एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे हैं बिलिरुबिन को, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था जब हमने लेसिवी टेस्ट पढ़ा था कि जॉन्डिस होता क्या है और कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद हमने SGOT SGPT का पढ़ा था, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बायोमार्कर्स की, जब हमने लेसिवी टेस्ट डिटेल में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको अपने पुराने ट्यूटोरियल में जब हमने लेसिवी टेस्ट पढ़ा था मैं बता चुका हूँ। तो आपको अगर जो दोबारा रिव्यू करना हो कि कैसे हम पूरा प्रोसेस जो है करते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो आप वहाँ मेरे पुराने ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो है लीवर। आज मैंने जो बात करी सिर्फ लीवर सेल को लेके बात करी है, लेकिन लीवर की अगर जो मैं बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल की कंट्रोल की या उसके अंदर कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के एक अलग ही पूरा टॉपिक है। डिटॉक्सिफिकेशन पे भी एक पूरा अलग से टॉपिक बन सकता है। तो देयर इज़ अ लॉट मोर हैज़ टू बी एडेड इन दिस टॉपिक, बट मैंने सिर्फ सेल की बात करी क्योंकि हम उसी पे ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू काम करते हैं, हम उसको रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं लीवर सेल की फंक्शनिंग को। सो थैंक यू सो मच। अगर जो अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू।